दोस्तों, हमें लहसुन की फसल में पहला और सबसे महत्वपूर्ण खाद कौन सा देना चाहिए जिससे कि हमारी लहसुन की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके और आगे चलकर उनकी जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो, जो जड़ों का विकास हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आगे चलकर हमें हमारी लहसुन की फसल से एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो वो कौन सा खाद है जो हमें 30 दिनों की अवस्था में देना चाहिए, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, अगर जो आपने लहसुन की फसल लगाई है और आप पहला खाद देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो खाद बताने वाला हूं, आप अगर जो 30 दिनों की अवस्था में उस खाद की पूर्ति अपनी लहसुन की फसल में करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, ग्रीनेस देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो अभी ऐतिहासिक भाव चल रहा है यानी कि 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक हमें लहसुन के भाव देखने को मिल रहे हैं, ये अभी तक कभी भी नहीं आया इतना भाव। और इसी भाव को देखकर हमारे किसान भाई के मन में उत्सुकता है कि मैं अपनी लहसुन की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कौन सा खाद और कौन सा स्प्रे करूं जिससे कि मेरी लहसुन की फसल से एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो बहुत सारे किसान भाई के सवाल भी थे और फ़ोन लगाकर भी पूछ रहे थे कि हमें लहसुन में कौन सा खाद देना चाहिए पहला। तो किसान मित्रों, इस विषय पर एक वीडियो पहले भी बना रखा है कि हमें लहसुन की बुआई के पहले कौन सा खाद देना चाहिए और उसके बाद 30 दिनों की अवस्था में हमें कौन सा खाद देना चाहिए। तो किसान मित्रों, आपने अगर जो वह वीडियो देखा है और उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप आपकी लहसुन की फसल में खाद देते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर जो आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं और वह खाद नहीं दिया है तो अब हमें 30 दिनों की अवस्था में जब हम हमारी लहसुन की फसल में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद में निंदाई गुड़ाई कर देते हैं और जब पहला खाद देते हैं तो हमें कौन सा खाद देना चाहिए। तो आप एक पेन और कापी ले लीजिए, जो मैं खाद और दवाइयाँ बताने वाला हूँ वह नोट कर लीजिएगा ताकि आप बार बार आपको वीडियो को रिवर्स करने की देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमें सबसे पहले लेना है किसान साथियों डीएपी। और अभी जैसे कि आपको पता है डीएपी का बहुत ज़्यादा साल्टेज चल रहा है। अगर जो आपको मिल जाता है मार्केट में तो आप डीएपी ले सकते हैं, और अगर जो डीएपी नहीं मिलता है तो आप इसकी बजाय 12-32-16 जो इफ्को के नाम से आता है उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 1 बोरी प्रति बीघे के हिसाब से 12-32-16 लेना है और इसी के साथ में हमें 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से पोटास लेना है। जो एमओपी पोटास आता है, लाल और सफ़ेद वाला जो पोटास मिक्स आता है उसको लेना है। एक सफ़ेद वाला पोटास मिलता है उसको नहीं लेना है। तो 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप पोटास ले लीजिए। और अब हमारी फसल जब 30 दिनों की शुरुआती अवस्था हो चुकी है उस समय हमारी लहसुन के पौधे को नाइट्रोजन की सख्त आवश्यकता पड़ती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे किसान भाई अक्सर यूरिया के द्वारा करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया नहीं देना चाहिए, हमारी लहसुन की जो फसल होती हैं उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूरिया के दुष्परिणाम कुछ हमें लहसुन की फसल में देखने को मिले हैं। तो इस वजह से हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया के अलावा कौन सी ऐसा खाद है जिससे हम कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमें अमोनियम सल्फेट आपको 25 किलो का कट्टा मार्केट में मिलता है, आपको वह लेना है, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार हमें लहसुन की फसल में देखने को मिले हैं। आपकी लहसुन की फसल में ग्रीनेस आ जाएगा, उसका जो तना है वह भी अच्छा और मोटा और मजबूत बनेगा। तो हमें अमोनियम सल्फेट लेना है और उसका डोज रखना है 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। और इसी के साथ में हमें 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट में 2 कंटेंट आते हैं, एक तो सल्फ़र भी आपको मिल जाता है 12% और उसी के साथ में 9.5% मैग्नीज मिलता है। तो हमें 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और इसी के साथ में हमें 5 से 7 किलो प्रति बीघे के हिसाब से जिंक लेना है। किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे कि इफ्को का जिंक मिलता है, अगर जो वह मिल जाता है तो वह ले लीजिए, उत्तम का ले लीजिए। किसी भी अच्छी कंपनी का जिंक लेना है जिसकी मात्रा रखनी हमें 5 से 7 किलो प्रति बीघे के हिसाब से।
और इसके साथ में किसान साथियों जो इफ़को की सागरिका आती है, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं उसके, जिसके अंदर होमिक एसिड और कुछ न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं। तो हमें 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से सागरिका का डोज रखना है। और इसके बाद किसान साथियों हमें 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से WDG जो सल्फ़र आता है, जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको लेना है, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। उत्तम का भी आता है, आप इफ़को का भी ले सकते हैं, या फिर फर्टिस के नाम से भी आता है। तो हमें 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से WDG सल्फ़र लेना है। किसान साथियों सल्फ़र जो होता है एक फंगिसाइड का भी काम करता है हमारी कंद वाली फसल में, और एक खाद का काम भी करता है। तो हमें इसका डोज 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से रखना है। अब इसके साथ में किसान साथियों हमें माइक्रो राजा लेना है, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का। आपको बहुत सारी कंपनी के मार्केट में माइक्रो राजा मिलते हैं, तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का हमें माइक्रो राजा लेना है, जिसका डोज रखना है 2.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। यह 5 किलो का पैक आता है, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। तो हमें किसी भी ब्रांडेड कंपनी का माइक्रो राजा लेना है। और इसके साथ इसमें क्या रहता है किसान साथियों कि बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, जो कि हमारी ज़मीन को भुरभुरी करते हैं और ज़मीन के लिए बहुत ही लाभकारी रहते हैं। तो यह ले लीजिए। और इसके बाद किसान भाइयों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल में जड़ों की समस्या देखने को मिल रही है, यानी कि जड़ें सूख रही हैं या कुछ कीड़े आपको अगर जो दिखाई दे रहे हैं, तो आप बायर कंपनी का जो रिजेंट के नाम से जो दवाई आती है मार्केट में, जो दानेदार रहती हैं, आप वो ले लीजिए। और अगर जो आप 2-3 सालों से रिजेंट का उपयोग करते आ रहे हैं, तो हमें रिजेंट नहीं लेना है। हमें सिजेंटा कंपनी का जो वटाको आता है, जिसके अंदर जो 2 टेक्निकल मिलते हैं, क्लोरिंट्रानिलीपोल मिलता है और इसी के साथ में एक और कंटेंट रहता है। तो ये दोनों जो रहते हैं, जो हमारी ज़मीन के अंदर जो कीड़े रहते हैं, इनको आसानी से ख़त्म कर देते हैं। तो आप वटाको ले सकते हैं, या फिर FMC का जो फटेरा आता है, आप फटेरा भी ले सकते हैं। और इन सब को मिलाकर किसान साथियों आप छिड़काव कर दीजिए हमारी लहसुन की फसल में, और इसके बाद पानी पिला दीजिए। तो आपको एक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आपकी जड़ों की जो समस्या है लहसुन में, वह ख़त्म हो जाएगी, और खाद की भी पूर्ति हो गई। जो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है हमारी फसल को, उनकी भी पूर्ति हो गई। तो ये पूरा डोज बनाकर आप छिड़काव करके पानी पिला दीजिए, और इसके बाद 8 दिन बाद आपको इसके रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। तो यह थी संपूर्ण जो हमें 30 दिनों में कौन सा खाद देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जो आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।